मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महाकाल का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हां मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रमाणित करता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाला है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए, और तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तला तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही। प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है।
उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करता है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है वह ऊर्जा चंद्रमा से आते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छेड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपने तुलना दूसरों से नहीं करना है। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्धि और प्रसिद्धि दिला सकता है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है, और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमचमा उठेगा। न केवल, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आप मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो। तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, और ऐसा जानबूझकर तुम्हारे साथ किया गया। यह तुम्हारे जीवन में जानबूझकर भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी काबिलियत को संपूर्ण समाज के भलाई के लिए उपयोग करना प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करता है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है
वह ऊर्जा चंद्रमा से आते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छेड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपने तुलना दूसरों से नहीं करना है। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें न तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकता है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया, जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है, और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने अम पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमचमा उठेगा। न केवल, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आप मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो। तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, और ऐसा जानबूझकर तुम्हारे साथ किया गया, यह तुम्हारे जीवन में जानबूझकर भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी काबिलियत को संपूर्ण समाज के भलाई के लिए उपयोग करना है, लेकिन यह उपयोग तुम तब कर पाओगे जब तुम स्वयं ही अपने काबिलियत से परिचित हो सकोगे। जब तक तुम स्वयं ही अपने काबिलियत से परिचित नहीं होते, तुम दूसरों का भला करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें इस संसार में फैली नकारात्मकता का त्याग कर अपने साम को देखना है। तुम्हें साहस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी समृद्धि ढल नहीं सकती है। तुम्हें आगे बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें अपनी जरूरतों को समझना होगा। चाहत और जरूरत में बहुत मूलभूत अंतर है। चीजों को इकट्ठा करने की भावना को तुम्हें त्यागना होगा, और जितना हो सके उतने कम वस्तुओं से स्वयं को घेरना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए लाभ है, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है।
और ऐसा करते ही तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे। और जब तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे तब तुम अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत मानने लगोगे जितना तुमने पहले कभी ना महसूस किया हो। मेरे बच्चे, यह समाज विभिन्न बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हें बुराइयों का त्याग करना है। तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपना खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रहा हूं। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। यहां से मनुष्य उस आनंद का प्राप्ति करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यही से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह आनंद जो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार में जाते हो उतनी। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ वह प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोक का उद्धार करने के लिए। तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शा। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगा। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जीत रहा हूं, मैं सदैव जीतता रहता हूं। धन मेरा वास्तविक मित्र है, यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रचा है। परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। यदि आपके करीब बार बार यह आ रहा है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का, अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं।
तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि कुछ बुरा होने वाला होता है तो तुम्हारे पास देवीय शक्तियां होती हैं। तुम अपने आप को सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखते हो, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें कोई ऐसी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने आया हूं उसको सुनने से पहले तुम एक बार जय हो महादेव जी जरूर लिखना। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे करीब कोई भी ऐसा इंसान यदि आता है जिससे तुम्हें खतरा महसूस होता है या तुम्हें डर लगने लगता है या तुम्हारे हृदय को यह आभास होता है कि इस व्यक्ति से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारा मन बार बार डरने लगता है और तुम उससे दूर हटने लगते हो। तुम उसके करीब नहीं जाते, लेकिन कई बार ऐसा दिखने वाला व्यक्ति जिससे तुम्हें बिल्कुल भी डर ना लगे तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं चाहता, या तुम्हारे करीब आने वाली ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देती लेकिन ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देता उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होता, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाले चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को ना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेता हूं लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आया हूं। तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो। और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक पिता हूं और पिता अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। उनके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताता हूं और आगाह करता हूं जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे। क्योंकि मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करें और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह जरूर कोई ना कोई परेशान लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के से पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहता है।
वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करें और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रहा है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा। और यह केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपने महादेव का नाम का उच्चारण करो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती है और तुम्हारे इर्द गिर्द विद्यमान हो जाती है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम स्वयं ही उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अपने मुख से निकले हुए एक एक शब्द से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके प्रवेश करने लगती है। और यदि कोई भी नकारा ऊर्जा यदि तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करके विद्यमान हो जाती है और तुम उसे अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से, अपने पूरे शरीर से निकाल नहीं पाते हो, तो उसका वास तुम्हारे शरीर पर होने लगता है। फिर जैसा वह चाहते हैं वैसा तुम करते हो। अर्थात वह कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में बिगाड़ करने के लिए आती है और बिगाड़ कर ही वहां जाते हैं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है। कहीं पर भी विकराल रूप धारण करना, अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करना, किसी के प्रति वह फिर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके दूसरों का नुकसान करते हैं, क्योंकि इसी से उसको प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें डराना नहीं और ना ही मेरा उद्देश्य है तुम्हें डराना, लेकिन मेरे बच्चे, यह सच है कि कुछ कुछ ऊर्जा ऐसी होती है किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को पूर्ण रूप से बंद कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर ऐसी ऊर्जा को विद्यमान मत होने दो, क्योंकि यदि ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो जाती है तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करती है और खतरा भी लेकर आती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर बार बार गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं, बिना वजह से कुछ ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है जिसमें तुम दूसरों का अच्छा ना सोचकर गलत भावना लेकर आ रहे हो, या तुम्हारे मन के अंदर अपने आप ही गलत भावना उत्पन्न हो रहा है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन की जो स्थिति है वह एक अलग दिशा में चली गई है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर भी तुम्हारी मन की धारणाओं को तुम काबू में नहीं रख पा रहे। बार बार तुम उन धारणाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तुमसे, और तुम जानबूझकर भी यह नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। यह सत्य है कि कई बार जीवन में हम जो सोचते हैं वह हम चाहते नहीं हैं, और जो हम चाहते हैं वह सोच नहीं पा पाते। तो ऐसे में तुम समझ लेना कि तुम्हारे मस्तिष्क पर किसी और चीज का वास हो चुका है। अर्थात तुम्हारे हृदय में तो ईश्वर का वास है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो चुकी है जिस ऊर्जा को तुम्हारे मस्तिष्क में विद्यमान होने पर उसने तुम्हारी दिशा ही मोड़ दी है। इसलिए महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और इन्हीं मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे मस्ती में ईश्वर का वास होगा और जो तुम्हारी गलत दिशा में मोड़ी हुई रुख है वह सही दिशा में चलने लगेगा। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि तुम बहुत सोच समझकर ही किसी भी कार्य को चुनना, और यदि तुम बार बार ऐसा आभास करने लगे हो कि यह तुम्हारा सोचा हुआ
तुम्हारा नहीं किसी और का है, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगा है, तो तुम इस पर पूर्ण रूप से विचार करना और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करना। तीसरी और सबसे जरूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज के युग में अर्थात आधुनिक युग में जो लड़कियां हैं वह सभी सही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो किसी भी लड़के के जीवन में ऐसा नुकसान करके जाती हैं और नुकसान के लिए ही वह प्रेम का संबंध बनाती हैं। वह सामने वाले को केवल लूटने और बर्बाद करने के इरादे से उसके जीवन में आती है। यदि कोई भी लड़का भावुक होता है, लड़कियां उसका कई बार फायदा उठाती हैं। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती है। मैं उन्हीं लड़कियों के लिए यह बताना चाहता हूं, मेरे बच्चे, तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लाने का या किसी के ऊपर मुसीबत आने का कारण मत बनो, क्योंकि यदि तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लेकर आओगे अर्थात दूसरों के प्रेम का फायदा उठाओगे, और यदि लड़का ऐसा करता है लड़कियों के साथ अर्थात किसी भी लड़की की इज्जत नहीं करता, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, तो उन दोनों के ऊपर निश्चित ही संकट आता है, क्योंकि वह आ रहे हैं। बुद्धि में गलत बात जो दोनों में से किसी की बुद्धि में आ सकते हैं, वह उसके जीवन को गलत दिशा में मोड़ कर ले जाते हैं और उसके कर्मों को भी एक ऐसी दिशा में मोड़ देता है जिससे कि उसकी बुद्धि ना तो कार्य कर पाती है और ना वैसा व्यक्ति सोच पाता है। क्योंकि एक व्यक्ति तो भावनाओं से किसी के साथ जुड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति केवल स्वार्थ बस किसी को अपने साथ जुड़ता है और अपने मन के अंदर षड्यंत्र भरकर रचता है। उसकी बुद्धि में केवल दूसरे को नुकसान पहुंचाने का और कुछ न कुछ ऐसी भावना जो किसी के प्रति किसी को नुकसान पहुंचाने की होता है और खुद का फायदा करने की होता है। बस इसी इरादे से वह व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, जो लोग ऐसा करते हैं उनको मैं आज सावधान करने आया हूं, क्योंकि यदि तुम दूसरे के जीवन में ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी मुसीबत आएगी, तुम्हारे जीवन में भी संकट आएगा, क्योंकि तुम अपने कर्मों को एक गलत दिशा में ले जा रहे हो। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी सावधान करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम किसी से प्रेम तो करो, लेकिन ऐसा प्रेम मत करो जिसमें तुम ठगे जाओ, क्योंकि थोड़ा आंख खोलकर किसी से प्रेम करो, सोच समझकर प्रेम करो। तुम्हें यदि किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है या तुम्हें कोई बहुत अच्छा लगता है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि हृदय से प्रेम होता है तभी जब आंखों को कोई चीज भाती है और हृदय उसके पीछे भाग पड़ता है, और तुम हृदय के पीछे भाग पड़ते हो, तुम चलते चले जाते हो एक ऐसी दिशा में जहां पर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रति छल रख करके कार्यों को करता है और तुम उसे भांप नहीं पाते और ना ही परख पाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी होती है, और जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो वह व्यक्ति देख नहीं सकता। अर्थात प्रेम की पट्टी एक ऐसी पट्टी होता है जो व्यक्ति सामने वाले को ना तो परखने की चाह रख पाता है और ना ही उसे परख पाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके मन में यह भावना आती ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति षड्यंत्र भी रच सकता है। क्योंकि जब किसी से सच्चा प्रेम करने लगता है तो वह यह सोच नहीं पाता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसकी भावना तो केवल प्रेम की होता है और प्रेम उसके हृदय में वास करता है, और वह सोचता ही रहता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूं उसे कितना प्रेम करूं, जितना मेरा सामर्थ्य हो और जितने मेरे बस के हों, बहुत ज्यादा उसे प्रेम करूं। बस यही धारणा रख करके वह व्यक्ति सामने वाले को प्रेम करता चला जाता है और उसे परखने की जान नहीं रख पाता। उसे अगर यह बात को कोई तीसरा व्यक्ति बता भी दे कि वह छल कर रहा है या कर रही है, तब भी उस व्यक्ति की आंखों पर प्रेम की जो पट्टी बंधी होती है वह उस पट्टी को उतारकर कभी भी परखने की छा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सच तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पाता, और जब तक उसकी प्रेम की पट्टी आंखों से उतारी जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे यह जानते जानते काफी समय निकल जाता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, और कोई है जो उसे छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसे पेट में खंजर घोंप रहा है। बात बात पर उसका झूठ बोलना, बात बात पर उसका रूठ जाना, हर बात पर गुरूर दिखाना, और बात बात पर छोड़ के चला जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी धमकी देना। मेरे बच्चे,
जो जिससे प्रेम करता है वह उसकी हर बात को स्वीकार कर लेता है डर के कारण। और यह डर कोई ऐसा वैसा डर नहीं होता, बल्कि अपने प्रेम को खोने का डर होता है। और यह भी सच है कि जो सच्चा प्रेम करता है वह अपने प्रेम को खोने से बिल्कुल डरता है, क्योंकि वह उसके बिना रह नहीं सकता और रह भी नहीं पाता है। उसका फिर कहीं मन नहीं लगता, उसका दिल नहीं लगता, तो वह उदास हो जाता है। वह हर समय सोचता ही रहता है, ना तो किसी कार्य को कर पाता है और ना ही किसी भी कार्य को करने में उसका मन लगता है। इसलिए वह विवश हो जाता है, झुक जाता है अपने प्रेम के सामने। और ऐसे में ही सामने वाला व्यक्ति जो केवल उससे दिखावा कर रहा है, प्रेम का छलावा कर रहा है, प्रेम का और षड्यंत्र रच रहा है, उसके प्रति वह उसका फायदा उठा लेता है और कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे बर्बाद करने की फिराक में रहता है। मेरे बच्चे, यदि ऐसा प्रेम तुम्हारे निकट आ रहा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वह प्रेम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट, एक ऐसा संकट है जो यदि तुम उसमें फंस गए एक बार तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि उससे निकलते निकलते बहुत देर हो जाती है। और जहां तक कहा जाए तो तुम अपना सब कुछ गवा बैठते हो। तब तुम्हें झांत होता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूं इस प्रेम के चक्कर में। इसलिए मैं तुम्हें आज करने आया हूं, अर्थात मैं समझाने आया हूं कि तुम ऐसे किसी प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह सच है कि प्रेम करना चाहिए, लेकिन उससे नहीं जो तुम्हारे साथ छलावा कर रहा है या दिखावा कर रहा है या तुमसे षड्यंत्र रच कर बातें करता है, बल्कि उससे प्रेम करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम पर जान छिड़क हो। तुम्हारी हर बात में उसकी स्वीकृति होती है और भावनाओं से भावनाओं का प्रेम होता है, ना कि स्वार्थ। बस मेरे बच्चे, जिसके मन में छलावा होता है उस व्यक्ति को तुम कुछ ही समय में परख सकते हो। इसलिए प्रेम करो, लेकिन आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं। यदि आंखें बंद करके प्रेम करोगे तो थोड़ा सा आगे जाकर ही ठोकर खा जाओगे और मोह के बल गिर पड़ोगे। गिरने से पहले ही तुम्हें समझना होगा और संभलना होगा और जानना होगा इस बात को कि तुम जो अभी कर रहे हो उससे कहीं तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है तुम्हारे जीवन में जो तुमसे छलावा कर रहा हो और तुम उसके बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पा रहे, केवल उसके हाथों से धोखा खा रहे हो और जीवन को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि ऐसा हो रहा है तो आगे तुम्हें रोने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। उस समय, जिस समय तुम सब कुछ गवा बैठोगे, अर्थात जो छल कर रहा है वह सब कुछ लूट कर भाग जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि संसार में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और सब एक से नहीं होते। इसी प्रकार प्रेम करो, लेकिन देखो कि कहीं कोई तुमसे छल तो नहीं कर रहा है, कहीं तुम किसी के षड्यंत्र में फंस तो नहीं रहे हो। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही बहुत गलत हो रहा है और अपने आप को तुम रोक लो, क्योंकि यदि समय रहते तुम स्वयं को नहीं रोकोगे तो आगे तुम्हें केवल पछतावा होगा और जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे छल्ला से और ऐसे संकट से बचने का केवल एक उपाय है कि तुम ऐसे प्रेम को तुरंत छोड़ दो और जिससे भी तुम प्रेम करो उसे देख परख होकर करो। उसका प्रेम परखने के बाद ही तुम उसे पूर्ण रूप से प्रेम करो। और परखने के लिए भी तुम्हें यह देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या सच में तुमसे प्रेम करता है, क्या उसकी भावना तुम्हारे लिए उस तरह की है जिस तरह की तुम्हारी है, क्या वह उतना प्रेम कर पाएगा तुमसे जितना तुम उससे करते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि वह बात बात पर लड़ता है या लड़ते हो, बात बात पर तुम्हें छोड़ने की धमकी देता है, बात बात पर रूठ जाता है या बात बात पर उसको क्रोध आता है, तो ऐसा व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी छोड़ने की बात नहीं करेगा और प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हें खोने से हमेशा डरेगा। मेरे बच्चे, प्रेम करने वाला व्यक्ति बात बात पर क्रोध नहीं करेगा, बस जहां तुमसे कुछ गलती होगी तो वह तुमसे प्यार से बात करेगा और तुम्हें प्रेम से समझाएगा, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है और वह इस बात को समझता है कि किसी से यदि कोई गलती हो जाए तो उसे प्रेम से समझाने पर जितना ज्यादा समझ में आता है उतना क्रोध बस कभी नहीं आ सकता। और यही कारण होता है किसी भी व्यक्ति का कि वह तुम्हें उस समय समझाता है जब तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा होता है। क्योंकि प्रेम का धर्म ही सबसे पहला यही होता है कि अपने प्रेमी को समझाए, हर बात के लिए मनाए। यदि प्रेमी क्रोधित भी हो जाता है तो प्रेमिका उसे समझाती है
और प्रेमिका यदि क्रोधित होता है तो प्रेमी उसे समझाता है। वह दोनों एक दूसरे को समझते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं, एक दूसरे के प्रति मरते मिटे हैं, बल्कि षड्यंत्र नहीं रचते। क्योंकि मेरे बच्चे वह प्रेम जो करते हैं, और प्रेम खुद को खुश करने का नाम ना होकर दूसरे को खुश करने का नाम होता है। यदि तुम अपने प्रेम से प्रेम करते हो या तुमसे कोई प्रेम करता है तो निश्चित ही तुम्हारी छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखेगा। तुम कब हंसते हो उसे हंसी आएगी, तुम कब रोते हो वह दुखी हो। तुमसे कभी भी किसी भी चीज को मांगने से पहले क्रोध में नहीं आएगा, और ना ही क्रोध में तुमसे कभी ज्यादा बात करेगा। जब भी बात करेगा उसकी बातों में मिठास होगी, इतनी मिठास कि उसके सामने तुम में सब चीज फीकी लगेगी। क्योंकि प्रेम तो एक आनंद है। प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि वह किसी के ऊपर क्रोध करे, बल्कि वह एक मधुर है, संगीत की तरह है, जिसे कानों में सुना जाए तो बहुत अच्छी गुज सुनाई देता है, और यदि दिल से महसूस किया जाए तो वह आपको रंग में रंग लेता है, जिससे कि इंसान उसके रंग में रंगने के पश्चात पूरी दुनिया में हर चीज को हर रंग में देख पाता है। उसकी दुनिया ही रंग बिरंगी हो जाती है। वह अपने दिल से हर चीज को महसूस करता है, और उसे यह झांत होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। यही तो होता है प्रेम का असली रंग। जो जिससे प्रेम करता है उसे उसी में पूरी दुनिया दिखाई देता है, और सबसे ज्यादा इंसान विवश हो जाता है अपने प्रेम के प्रति गलत भावना सोचने के बारे में और गलत भावना विचार करने के बारे में। क्योंकि प्रेम जब होता है तो इंसान किसी के बारे में बहुत अच्छी भावना रखता है और अच्छा सोचता है, तब प्रेम होता है। लेकिन कई बार गलत व्यक्ति इसी बात का फायदा उठा लेता है। उसे यह बात बहुत अच्छे से झांत होता है कि प्रेम जब होता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधा होता है। एक तरह से वह पूर्ण रूप से देख नहीं पाता और प्यार में अंधा हो जाता है, और इसी का सामने वाला व्यक्ति गलत फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन में बर्बादी का सबसे बड़ा मार्ग बना लेता है। और ऐसे में सब कुछ बिखरते बिखरते यदि व्यक्ति संभल जाए तो भी उसका दिल टूट जाता है, और यदि वह समझ ना पाए तो सब कुछ बिक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान अपने हृदय से जीता है और हृदय से ही बिगड़ता है। उसका हृदय टूटा तो वह टूट जाता है, और यदि उसके हृदय में प्रेम की जो धारणा है वह लगातार प्रवाह करता रहता है तो वह प्रसन्न रहता है, उसको हर बात अच्छा लगता है, और संसार में जो उसका जीवन है वह भी अच्छे से गुजारता है। हर बात में आनंद लेता है और हर बात में उसे खुशी महसूस होता है। लेकिन यह जो प्रेम की डोर टूटता है तो इंसान को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन धोखा खाने से अच्छा और तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आए उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम प्रेम को पहचानो। यदि ऐसा प्रेम है जो कि तुम्हें षड्यंत्र रचकर धोखा दे रहा है, तुम्हें लूटने की साजिश रच रहा है, तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहता है, तो उसे तुरंत नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके छोड़ दो। लेकिन अपने दिल और दिमाग से उस व्यक्ति को निकालने का पूर्ण प्रयास करो, क्योंकि वह आज या तो कल तुम्हें बर्बाद करके ही, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो षड्यंत्र रचता है वह किसी का नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें डराने नहीं है और ना ही तुमसे तुम्हारे प्रेम को दूर करने आया हूं, बल्कि मैं समझाने आया हूं। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं अपने प्रेम के प्रति और प्रेम भरा षड्यंत्र रचकर किसी को फंसाते हैं, केवल उन लोग के लिए यह संदेश है, इसलिए वह मेरे बच्चे बच पाए। यही मेरा संदेश है। और जीवन में खुद को कभी भी अकेला मत समझना, हमेशा ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल हर क्षण में तुम्हें देख रही हूं और जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी, हर हर महादेव। मेरे बा, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने अंदर की बात को सुनो और अपने महादेव के बताए रास्ते पर चले। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम्हारे जीवन में परेशानी लाता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन तुम जब अच्छे कर्म करते हो और सही दिशा में चलते हो तो तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे तुम अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हो। तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हारे जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती है। मैं और मां सरस्वती तुम्हारी बुद्धि को और प्रबल करते हैं।
ताकि तुम अपनी समस्याओं का हल खुद पा सको। जब तुम हमें पुकारते हो, हमारी शक्ति तुम्हारे पास आती है और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती भी होती है। यह समझकर तुम्हें सही दिशा में चलने के लिए और मेहनत करनी होगी। तुम्हारी महंत सच्चाई और विश्वास ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम जो भी मार्ग अपनाओगा उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है अब जान चुका है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। जब किसी को यह एहसास होता है कि उसने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है जो उसे प्रेम करता था, तो उसका हृदय दुखता है। तुमने जितना प्रेम उसे दिया, उसे समझाने की कोशिश की, उसने उस प्रेम को तोड़ने का बार बार प्रयास किया। लेकिन प्रेम का क्या है, वह कभी समाप्त नहीं होता, हालांकि यह टूट सकता है। हृदय जब किसी को बहुत प्रेम करता है तो उस प्रेम को तोड़ने के प्रयास से बहुत गहरी चोट लगती है। यह सोचकर कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने सब कुछ किया, जिसे तुमने अपनी पूरी भावना समर्पित की, वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने में नाकाम रहा, यह बहुत पीड़ादायक होता है। मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका भुगतान वह स्वयं करता है। और अब वह व्यक्ति जान चुका है कि उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था। लेकिन याद रखना, यदि वह व्यक्ति अब अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे माफ कर देना ही तुम्हारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि दोषी व्यक्ति के मन में पछतावा होता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने जो किया वह गलत था। महादेव जी भी कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मदद न केवल अपने फायदे के लिए हो बल्कि दिल से की जाए। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हारे जीवन में कई प्रकार से लौट कर आती है। यह तुम्हारे जीवन में शांति और सुकून लेकर आती है। अगर तुम दूसरों की मदद अपनी इच्छा से करते हो, बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम्हें वह सुकून मिलेगा जो कोई बाहरी लाभ कभी नहीं दे सकता। और यह एहसास तुम तब करोगे जब तुम खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दोगे। ईश्वर की मार्गदर्शन से तुम उस शक्ति को समझ सकोगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मदद करने वाले कार्यों से आती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो न केवल उनका भला होता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी मुश्किलों और दुखों को सहा, लेकिन तुम्हारी शक्ति और धैर्य ने तुम्हें इस कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। तुमने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। जबकि तुम्हारे जीवन में अनेकों परेशानियां आईं, तुमने खुद को शांति से और अपने भावनाओं को नियंत्रित करके आत्म संयम दिखाया। इसने तुम्हें सशक्त किया और तुमने इन कठिनाइयों को अपने अंदर समेट हुए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जब तुम्हें न्याय मिलेगा, तो वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे, वे देखेंगे कि तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति और अनकहा प्यार है जो तुम्हें भगवान से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता, संघर्ष और मानसिक आघात था, उसका भुगतान उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने तुम्हें हमेशा नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा भेजी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे इमोशन और ऊर्जा को ठेस पहुंचाई, वे सब देखेंगे कि तुम्हें भगवान ने विशेष रूप से अपने आशीर्वाद से भर दिया है। समय आएगा जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तुमसे फिर से संपर्क करेंगे। वे अपनी गलतियों को समझकर तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम उन्हें फिर से अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ झुककर अच्छे बनेंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही निर्णय लो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सबसे मजबूत आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो लोग तुम्हें इमोशनल रूप से ब्लैकमेल करने आए, उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति को छूना होगा। वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए जब भी तुम महसूस करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस आकर तुम्हें धोखा देना चाहता है, तो उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उस पर विश्वास करो। भगवान तुम्हारी मदद करेगा,
क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई और अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है। ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम कुछ महान कार्य करने आए हो और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी यात्रा का कोई ना कोई उद्देश्य है जिसे तुम पूरा करने जा रहे हो। जब तुम उस उद्देश्य की ओर बढ़ो तो तुम्हें जो भी सच्चा प्यार और समर्थन मिलेगा वही रे लिए सबसे मूल्यवान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, जिन्होंने तुम्हें दुख और दर्द दिया, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उन सभी बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कैद किया था, जिसने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से हानि पहुंचाई थी, अब उसकी हालत बुरी होगी। उसके षड्यंत्र अब समाप्त होंगे और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम उस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाओगे। वह अपने कर्मों का फल भोगे और उसे जीवन की सच्चाई का एहसास होगा। उसने तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैलाया, अब उसी अंधकार में वह फंसा रहेगा और तुम जो अंदर से मजबूत हो, जिनमें अनुभव और इंसानियत की ताकत है, तुम्हें अब आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा। वह तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझ सकता था, लेकिन तुम उस तकलीफ से जो कुछ सीखे हो वह उसे कभी नहीं समझ पाएगा। तुम उसकी तुलना में कहीं अधिक सक्षम हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब फलित होगा। अगले 15 दिनों में तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उनकी माफी से नहीं बहकना है। तुमने पहले ही बहुत दर्द झेला है और अब समय है अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने का। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और परमात्मा पर विश्वास को नापसंद करते थे और चाहते थे कि तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हारा विश्वास उसे मजबूत बनाए रखा और यह विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। वे लोग जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं था, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, वे अब उस स्थिति में होंगे जहां उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कभी भी किसी नीचता पर आधारित तुलना से मत घबराना। जो तुम्हारे मुकाबले में आएगा वह सिर्फ अपनी ही हार को दर्शाए। तुम हमेशा सही रास्ते पर हो और अब तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखोगे। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी सहन कर चुके हो, उसके बाद तुम्हें सिर्फ जीत का ही अनुभव होगा। तुमने अपने अंदर इतनी शक्ति जमा की है कि अब कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने सहा है, जो कठिनाइयां तुमने झेली है, वह सब तुम्हारे लिए एक सशक्त बनने का रास्ता था। आज महादेव जी की कृपा से तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम अपने कुल के सबसे बड़े और सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। तुम सबसे ऊपर सबसे सफल बनोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति, वह हिम्मत है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तुमने जो संघर्ष किया है वह तुम्हें और भी महान बनाएगा। यह जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बने थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब वही लोग पीछे छूट गए हैं। तुम्हारे शत्रु चाहते थे कि तुम असफल रहो, कि लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन अब उनकी स्थिति उलट चुकी है। लोग अब उन्हें नफरत से देख रहे हैं, क्योंकि वे तुमसे डरने लगे हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वह तुम्हारे अंदर असीमित ताकत को जागृत करने के लिए थी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने वाला है। यह साल तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि यह शनिदेव का साल है। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ था, जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब वह सभी चीजें न्याय की प्रक्रिया से गुजरी। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम देखोगे कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से तुम्हारे पक्ष में होगा। यह साल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारे सारे प्रयास अब फलित होंगे और तुम एक नए चरण की शुरुआत करोगे, जहां तुम्हारे पास हर सफलता होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम सब कुछ पा सकते हो जो तुमने चाहा था। तुम हर किसी से ऊपर उठकर अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है।
तुम केवल इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत पुरानी और अनुभवी आत्मा हो जो इस जीवन में आने से पहले बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है वह न केवल तुम्हारा परीक्षण था, बल्कि वह उन लोगों की नीचता और पाप की सजा भी थी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और वे अब अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। यह संदेश तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां, तुम्हारे प्रियजन और यहां तक कि तुम्हारे पालतू जानवर भी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम्हारे पेट्स की ऊर्जा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, तुमसे यह कह रही है कि तुम पूरी तरह से बस हो। तुमने जो भी प्रेम और देखभाल दी वह सच्चा था। तुम्हें जो भी दुख और कष्ट मिले वह किसी और के कारण थे, न कि तुम्हारे अपने कर्मों के कारण। अब तुम्हारी यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, जहां तुम न्याय और सम्मान पा रहे हो। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे लड़ने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपनी सजा को भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे लाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे जानते हैं कि उनके कर्म उन्हें कहां तक ले जाएंगे। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो, और जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो अब वे खुद ही उस चोट का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम अब उस समय की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। जो राजनीति तुम्हारे खिलाफ की गई थी, जो षड्यंत्र का तुमने सामना किया था, अब उनका अंत हो चुका है। न्याय अब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिला वह अब समाप्त होगा और तुम अपनी सही पहचान और स्थान को पा सकोगे। तुम्हें इस यात्रा पर महादेव जी की कृपा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने शत्रुओं से अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि उनका समय अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे भीतर शक्ति है और तुम निश्चित रूप से इस यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो विश्वास और श्रद्धा अपने ईश्वर और महादेव जी पर रखी थी, वही आज तुम्हारी शक्ति बनी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। तुम वही हो जो सच में ईश्वर के प्रिय। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी और अब तुम उस परीक्षा में बिजी हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ नकारात्मकता की ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का सहारा लिया, वे अब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सशक्त किया और वह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारी जीवन से बाहर हो रही है। डिवाइन शक्तियां अब तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, उनका अब अंत हो चुका है, क्योंकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे दिव्य मार्ग में अब नहीं रुक सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और यह परिवर्तन कोई छोटा नहीं है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नई शुरुआत। लेकिन इस दौरान थोड़ी सी उलझन और भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कुछ चीजें सही नहीं चल रही, या तुम अभी नहीं समझ पा रहे कि किस दिशा में जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हारे सामने आ रहा है और ईश्वर तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हें अपने मार्ग में जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारी सही दिशा की ओर बढ़ने का सर आ रहा है। जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और ईश्वर की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम अब हर बाधा को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शक है और अब यह विश्वास तुम्हें और भी ऊपर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, भोले बाबा की ओर से जो संदेह आ रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और तुम महसूस करोगे कि लोगों के जीवन में भयंकर तूफान आ रहे हैं। ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह एक डिवाइन टाइमिंग है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में डिवाइन समय पर आकर पूरा होगा। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाना होगा।
कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के वातावरण से हमेशा सतर्क रहना होगा। रुद्राक्ष धारण करने से तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य और शक्तिशाली तत्व है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसके बीज को पानी में डालकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हो। इससे तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ेगी। अब उन लोगों की स्थिति देखो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की साजिश रची थी। वे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। वे अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे शत्रुओं के ख्वाबों में आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। वह शक्ति यह उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो, और अब जो भी वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह दोगुने या तिगने रूप में उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ा है। तुम्हारे शत्रु अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ पंगा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे थे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास फीके पड़ गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर स्थिर रहता है तो वह सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन